प्यारे दोस्तों, मैं आपको एनिमेटेड वीडियोस ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी का एक अंश दिखाना चाहता हूं। और इस मुद्रा में वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 71 वर्ष के आसपास हैं, लेकिन अभी भी वो 14 से 16 घंटे, कभी कभी 18 घंटे तक भी कार्य करते हैं। एक दिन में वो 8-8 सभाएं करते हैं, मीटिंग करते हैं और देश को प्रगतिशील बनाने के लिए एक योगी की भूमिका में दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। अगर हम किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हों, केवल एक मनुष्य हों, तो ऐसे मनुष्य को हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जिसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अर्जुन कर्म करो, कर्म ऐसा जिसमें कि कोई विषय वासना नहीं हो फल के प्रति। तुम्हारा उत्तरदायित्व है दिन रात तपस्या करना, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रखते हुए आगे बढ़ना और विफलता सफलता के बंधनों में जकड़ना नहीं अपने आप को। इस स्थिति को, जो मानसिक परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम योग कहते हैं, योग का मतलब है निस्वार्थ भाव से मानवता के कल्याण के लिए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सबों को जोड़ने के लिए आत्म सर्वभूतेषु की भावना से आगे बढ़ना। और फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी खुशहाल हो। इसी को मोदी जी ने अपने शब्दों में कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। प्यारे दोस्तों, ये सचमुच एक योगिक स्थिति है। जो व्यक्ति भी इस परिस्थिति में अपने आप को मानसिक रूप से परिपक्व कर लेता है, वो दुनिया का एक महापुरुष बन जाता है। तो योग विद्या में शक्ति है। आप जानते हैं कि एक चाय बेचने वाला माता पिता ने इस पुत्र को जन्म दिया और ये पुत्र आज विश्व में एक विख्यात ज्ञानी, विचारवान, सर्वशक्तिमान राजनेता के रूप में भारत की प्रतिजी पर सूर्य की तरह उगा है। तो मेरा यही मकसद है आपको बताने का कि आप भी योग से जुड़िए। इस ध्यान मुद्रा में आप जो भी सोचते रहेंगे वो आप हो जाएंगे। अपने चित्त को, जो चंचल है, उसको अपने श्वासों पर लगाइए। पद्मासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए। यहाँ नरेंद्र मोदी, परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने निवास स्थल में वहीं से एनिमेटेड किया गया है वीडियो, पद्मासन में बैठे हुए हैं और अपने सांस जो आती है जाती है उस पर ध्यान लगाए हैं। इससे जो योगा चित्तवृत्ति निरोधा, आपके चित्त, जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, चंचल है, उसको आप एक काम दे रहे हैं कि गिनो हमारी सांसों को बाहर आते हुए अंदर जाते हुए। तो अगर मस्तिष्क को काम देंगे तो वो तो हमारा सेवक बन जाएगा और इसीलिए धीरे धीरे वो आपकी नियंत्रण में आ जाएगी। इसी को हम धारणा कहते हैं। जिस विचार को भी आप अपने मस्तिष्क में उतारना चाहते हैं उसको दिमाग में धारण कर लीजिए और फिर उस पर ध्यान लगाइए, धारणा ध्याना। फिर वो वो वस्तु, वो विचार आपके हो जाएंगे। इसीलिए योग सूत्र में पतंजलि ने यामा बताया, उसमें 5 शब्दों को उसने व्याख्यान किया है। उसका विख्यात कर सकते हैं आप। अहिंसा। अगर आप अहिंसा की बात सोचते रहेंगे तो आप अहिंसक हो जाएंगे, जैसे मैं हो गया। कभी कभी मेरी परीक्षा होती है तो कभी कभी हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन चिंता मत करो। योग कहता है कि विफलता और सफलता के चक्कर में मत पड़ो, प्रयास तो करते रहो। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रस यावत जात के जरमत हो सुजान। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान। प्रयास करते रहिए। अहिंसा, हम अहिंसक होंगे। पूरी पृथ्वी में हम शांति के लिए प्रयास करेंगे, ये सोचते रहिए। आप अहिंसक हो जाएंगे। सत्य, हमेशा सत्य वचन को हम बोलेंगे, सोचते रहिए। इसी धारणा में इन विचारों को धारण करिए और ध्यान लगाइए कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, मैं सत्यवादी हूँ। रघुकुल रीत सदा चलाई,
प्राण जाए पर वचन न जाई। सोचते रहिए, आप ऐसे बन जाएंगे। अस्त्या, हम कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी किसी का कोई धन पर लोभ लालच नहीं होगा। ब्रह्मचर्य, आप मस्तिष्क में बैठा के रखिए कि हम अपने बुद्धि को इस तरह से कस के पकड़ेंगे कि काम की जो ऊर्जा है, शक्ति है, मुझे विचलित नहीं कर सकती है। आप सचमुच काम ऊर्जा पर नियंत्रण कर पाएंगे। लेकिन जहाँ चाहा वहाँ राह। अगर आपकी सचमुच निष्ठा है तभी ये प्राप्त हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अपरिग्रह, हमें उतनी ही वस्तु चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। पूरे दुनिया को जीत लिया अलेक्जेंडर ने और अंत में खाली हाथ गया। सारे जानकार जितने भी पृथ्वी थे उस पर उसने राज कर लिया था, फतह कर लिया था और खाली हाथ 33 वर्ष की अवस्था में मरा। तो इससे सीखो, उतना ही अर्जन करो जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो मैं इस वीडियो का जो उद्देश्य था आपको बताना कि जो विचार आप जीवन में उतारना चाहते हैं उसको मस्तिष्क में धारण करिए, उसे धारणा कहते हैं, और फिर उस पर ध्यान लगाइए। अंग्रेजी में इसको ऑटो सजेशंस कहते हैं, रीअफर्मेशन कहते हैं या मेडिटेशन कहते हैं। धन्यवाद आपका।